देखिए, आप लोग कमेंट करिए कि एप्लीकेशन बता दीजिए मैम कौन सी आ जाएगी, लेटर्स बता दीजिए। तो इस क्लास में मैं आपको एप्लीकेशन इन वन शॉट करवाऊंगी। एप्लीकेशन सारी दूंगी जो बहुत ही संभावना है कि आ सकती है, लेकिन एक नए अंदाज में। मैं आपको 3 in 1 एप्लीकेशन इस क्लास में कवर करवाऊंगी। पहली चीज़ तो जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी इन 3 in 1 एप्लीकेशन, जो आपके लिए बहुत आईएमपी है। बच्चा पार्टी बहुत ज़्यादा आईएमपी है। 10th के बच्चा पार्टी बिल्कुल टाइम नहीं है, बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है। अगर हम उज्जैन वाले प्रश्न बैंक की बात करते हैं और अगर हम पीवाईक्यू निकालते हैं तो मोस्टली चांसेस है कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट इस बार आ सकती है। लेकिन आप ये 5 एप्लीकेशन एक बार तो ज़रूर देखिएगा। देखिए, यहाँ पर है सबसे आईएमपी इनमें ही है आपकी, यू आर नवीन शर्मा स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर स्कूल रीवा, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इश्यू बुक बैंक। बुक बैंक एक हुई है ना। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट रिपीटेड है, बहुत आती है। और आप मैं बता दूं आपको 2023 में आई थी, इस बार बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसके तो कम चांसेस हैं क्योंकि ये 2024 में आ चुका है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर चांसेस हैं तो मानस और मानसी वाले के हैं, क्योंकि वो 2023 में आया था और इस बार बहुत 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 मतलब ऐसा लग रहा है कि आपका यही आएगा। ठीक है, आगे देखिए 3 एप्लीकेशन हो गई। इन एप्लीकेशन का आंसर और 3 in 1 एप्लीकेशन लेकर ही जाना आप लोग, है ना। देखिए, यू आर शिखा स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, इसको भी हम करवाएंगे। इसके अलावा हम ये वाली भी करवाएंगे कि यू आर यशवी स्टडिंग इन गवर्नमेंट CM राइज स्कूल इंदौर MP, रिटर्न एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर फुल फी कंजक्शन। तो मैं जो 3 in 1 एप्लीकेशन करवाऊंगी उसमें आपकी इंक्लूड रहेगी बुक बैंक, फुल फी कंजक्शन, स्कॉलरशिप। ठीक है, इसके बाद फिर मैं ये जो एक्स्ट्रा बचती है वो करवाऊंगी। तो चलिए देख लेते हैं पहले 3 in 1 एप्लीकेशन। देखिए, मैंने आप सभी से कहा कि एप्लीकेशन, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये लिखा है 3 in 1 एप्लीकेशन। यहाँ पर कुछ भी नहीं, आपको ना जो भी टू लिखना है, फिर यहाँ पर आपको द प्रिंसिपल लिखना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। जो वहाँ पर स्कूल का नाम आएगा, जैसे होशंगाबाद स्कूल का आया कि गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी होशंगाबाद, या फिर आपका आया कि गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल उज्जैन, तो आपको वो लिख देना है। यहाँ पर आपको डेट मेंशन करनी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है सब्जेक्ट, लिख दिया, अपने सब्जेक्ट लिखा। फिर यहाँ पर या तो आप ग्रांटिंग लिख दीजिए अगर आप बुक बैंक की कर रहे हो तो, ठीक है। अगर आप बुक बैंक की नहीं कर रहे हो और आपको एक ही चीज़ कुछ चाहिए है तो आप ना बढ़िया से ये याद रखना कि एन एप्लीकेशन फॉर, है ना। अब यहाँ पर जिसकी भी आती है, बुक बैंक की आती है, बुक बैंक की लिख दो, है ना, बुक बैंक की लिख सकते हो। इसके बाद मैं स्कॉलरशिप की करवाऊंगी इसी में, तो स्कॉलरशिप की कर सकते हो। इसके अलावा आप इसमें एक और ऐड कर सकते हो, वो क्या, फुल फी कंजक्शन। ठीक है, फुल फी कंजक्शन ऐड कर सकते हो। तो ये 3 मैं एक ही उसमें करवाऊंगी, बहुत ही सिंपल। अब आपको तीनों में एक ही काम करना है, यहाँ पर सिर्फ नाम बदलते जाना है, बाकी ये पूरा सेम रहेगा। अब यहाँ पर देखिए रिस्पेक्टेड सर, यहाँ पर कॉमा आपको लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं लगाओगे आधा नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है। और ये जो बना है इसी टाइप से आपका सीधा आना चाहिए, है ना। मोस्ट कॉमन चीज़ जो आपको हर एक एप्लीकेशन में लिखनी, जिससे नंबर मिलता है, आई वेक टू स्टेट दैट, है ना, आई एम आ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल, ये आपने करवा दिया। ये आपको कोई सी भी एप्लीकेशन आ जाए, कोई सी भी, ये आपको लिखना ही है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इन तीनों एप्लीकेशन में कॉमन चीज़ क्या लिखनी है। पहला आपको लिखना है कि आई हैव ऑलवेज बीन अ गुड स्टूडेंट, ये आपको हर तीनों एप्लीकेशन में लिखना है। एंड स्टैंड इन माई क्लास, यहाँ पर फर्स्ट लिख लेना, वो लिख नहीं पाई थी मैं। एंड फर्स्ट स्टैंड इन माई क्लास, आपने यहाँ पर बहुत ही इजीली लिख दिया कि आई हैव ऑलवेज बीन अ गुड स्टूडेंट एंड फर्स्ट स्टैंड इन माई क्लास, इतना लिख दिया, है ना। अब यहाँ पर आपको लिखना है फादर, माई फादर इज अ पुअर फार्मर, यहाँ पर सॉरी माई फादर लिख लीजिए, थोड़ा सा जल्दी जल्दी में हो रहा है इस चक्कर में, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए माई फादर इज अ पुअर फार्मर, ठीक है, लिख दिया। सो ही इज अनेबल टू पे माई फी। अब मैं आपको इतना जो है, इसको आपको बुक बैंक, फुल फी कंजक्शन, इसके अलावा आपकी क्या स्कॉलरशिप, इन तीनों में आपको यहाँ तक पूरी एप्लीकेशन सेम लिखनी है, ठीक है। यहाँ पर आपको एड्रेस जो है, अगर आपकी एप्लीकेशन में आता है तो लिख देना, नहीं आता है तो जो आपके मन में हो, जो आपने रटा है वो लिखना है आपको, ठीक है। इतना यहाँ तक पूरी एप्लीकेशन सेम रहेगी, नो चेंजेस इन 3 एप्लीकेशन में, ठीक है। अब जैसे आप लोग अगर लिख रहे हो फुल फी कंजक्शन की, तो आपको ये वाला इश्यू करना होगा कि सो ही इज अनेबल टू पे माई फी
आपको लिखना है। सो ही इज अनेबल टू पे माई फी, सो काइंडली ग्रांट मी फुल फी कंजक्शन। आपने लिख दिया काइंडली ग्रांट मी फुल फी कंजक्शन। सेकेंड है, अगर आप लिख रहे हो कि इसका स्कॉलरशिप, पहले आप लिख रहे हो बुक बैंक का, ठीक है। सो आपको वहां पर ये लिख देना है कि शो ही इज अनेबल टू बाय माई कोर्स बुक। क्या लिख दोगे आप? सो ही इज अनेबल टू बाय माई कोर्स बुक। ये आपको बुक बैंक की में लिखना है, ठीक है। अगर आपकी फुल फी कंजक्शन आती है तो इतना आप फुल फी कंजक्शन में लिख दीजिए, बुक बैंक में आ रहा तो इतना बुक बैंक में लिख दीजिए, ठीक है। और काइंडली ग्रांट मी करके लिख देना है आपको, काइंडली ग्रांट मी इश्यू माय कोर्स बुक बैंक, ठीक है। कोर्स बुक फ्रॉम बुक बैंक, ठीक है। ये वाला आपको वहां पर लिख देना है। काइंडली ग्रांट मी कॉमन रहेगा। देखो, काइंडली ग्रांट मी इश्यू माय कोर्स फ्रॉम, काइंडली ग्रांट मी माई कोर्स बुक फ्रॉम बुक बैंक, ये लिख दिया। अब जैसे बाई चांस अगर स्कॉलरशिप की आती है तो आपको बहुत कुछ भी नहीं करना है, आपको वहां पर और भी कुछ ऐड नहीं करना है। आप सिर्फ क्या लिख देंगे? आप लिख देंगे कि माई फादर इज अ पुअर फार्मर, जैसे ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर आप एक छोटी सी चीज लिखेंगे। अगर आपका कोर्स बुक जो स्कॉलरशिप है अगर, तो आपको एक छोटी सी चीज लिखनी है कि ही इज अनएबल टू पे माई फी। जो आप इसमें लिख रहे हो ना, वही आपको लिखना है। सो ही इज अनेबल टू पे माई फी, ये हो जाएगा आपकी किसके लिए? स्कॉलरशिप के लिए, कि वो मेरी फीस जो है नहीं कर पाएंगे, तो प्लीज आप मुझे स्कॉलरशिप दिलवाइए। तो काइंडली ग्रांट मी क्या? आपकी स्कॉलरशिप। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ इसमें, यार 1 मिनट, यहाँ पर आपने मिस थोड़ा कर दिया है। ये जी है, ये जो टी है, यहाँ पर मैं ना डंडा नहीं कर पाई हूँ, इसमें कर दिया, अभी इसमें नहीं कर रहा है, इसलिए तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना। हाँ, अब आपको समझ में आया है। इतना आपको इश्यू सब में बनाना है रूपरेखा। फिर इसके बाद अगर आपकी फुल फी कंजक्शन होगी तो आपको लिख देना है क्या? आपको लिखना है ही इज अनेबल टू पे माई फी। अगर फुल फी कंजक्शन और स्कॉलरशिप रहेगी तो यहाँ तक पूरा सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर बुक बैंक रहेगी तो आपको बस इतना सा और ऐड करना है कि सो ही इज अनेबल टू बाय माई कोर्स बुक। अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल टर्म्स में समझाती हूँ, ये पूरा कॉमन है। अगर फुल फी कंजक्शन की आती है तो आप लिखेंगे सो ही इज अनेबल टू पे माई फी, सो काइंडली ग्रांट मी फुल फी कंजक्शन, ओके। अगर आप किसकी लिख रहे हो बच्चे? स्कॉलरशिप की लिख रहे हो, तो फिर भी आपको यही रीजन देना है कि सो ही इज अनेबल टू पे माई फी, ठीक है। सो ही इज अनेबल टू पे माई फी, सो प्लीज काइंडली ग्रांट मी, ठीक है, काइंडली ग्रांट मी स्कॉलरशिप ऑन। अभी आपको अगर बुक बैंक का लिखना है तो आप ये बस यहाँ पर माई फी की जगह पे आपको लिख देना है पे माई फी की जगह पे। सो ही इज अनेबल टू बाय माई कोर्स बुक, मेरी जो बुक है वो खरीद नहीं सकते हैं, ठीक है। और फिर आपको जैसे का तैसे लिख देना है कि काइंडली ग्रांट मी माई कोर्स बुक फ्रॉम बुक बैंक। अब आप आ जाइए थैंकिंग यू योर ओबीडेंटली मुकुल जैन, जो भी आपको लिखना है। अगर नाम वहां पर आया है जैसे जय या जया आया है, मुकेश या फिर और कोई नाम आया है, तो प्लीज आप लोग लिख देना, क्योंकि क्या होता है यही नंबर कटते हैं। एक तो स्पेलिंग में नंबर कटते हैं, ओबीडेंटली में। दूसरा नाम कटता है कि बहुत सारे बच्चे ना एक ही नाम रट के जाते हैं, वही का वही लिख देते हैं, लेकिन बुक में कुछ और ही आता रहता है पेपर में, है ना। और यहाँ पर भी मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ कि अगर वो लोग खुद से एड्रेस मेंशन करते हैं तो प्लीज आप वही मेंशन करें यहाँ पर, ओके। गॉट इट? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए जो 2-3 और एप्लीकेशन रह गई हैं हम उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे सेकंड, जो मोस्ट आईएमपी आपकी, मोस्ट से भी मोस्ट आईएमपी आपकी अगर आता है आपके बोर्ड एग्जाम में तो आपको कैसा करना है? ट्रांसफर सर्टिफिकेट की प्लीज करके जाना। ये 3 नाम से आ सकती है, ध्यान से सुनना। एक आ सकती है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इस टाइप से, एक आ सकती है ट्रांसफर सर्टिफिकेट के नाम से, एक आ सकती है कैरेक्टर सर्टिफिकेट के नाम से। तो तीनों एप्लीकेशन में यही लिख कर आना है, ओके। यहाँ पर देखिए लिखा है टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर स्कूल बालाघाट। अब यहाँ पर देखिए उन्होंने जो मेंशन किया था, इन लोगों ने वही मेंशन किया है। यहाँ पर देखिए कौन सी स्कूल का नाम था? बालाघाट का, उन्होंने बालाघाट दिया है। अब देखिए सब्जेक्ट लिख लेना है, एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लिख दिया आप। अब देखिए रिस्पेक्टेड सर आपने लिख दिया, और यहाँ पर ये लिख दिया है ये। अब यहाँ पर लिखना है आपको आई वैक टू स्टेट दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th C ऑफ योर स्कूल। ये वाला जो है ना सब में देना रहता है। आई हैव पास्ड माई क्लास 9th एग्जामिनेशन दिस ईयर। फिर यहाँ पर दिया है कि माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू वारवाहा डिस्ट्रिक्ट
W Nimar, so I will be unable to continue my study here. आप यहाँ पर कॉमन सा भी लिख सकते हो कि my father has been transferred to, जहाँ से भी ले रहे हैं आप लिख दीजिए ट्रांसफर्ड भोपाल, ओके। और फिर यहाँ पर आप ऐसा भी लिख सकते हो जो इसमें मेंशन है, जैसे कि यहाँ पर मेंशन अगर है तो वहाँ आप वो लिख दीजिए, या फिर वो ही नाम लिख दीजिए जहाँ पर आपके पिताजी का ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। फिर आपको लिखना है शो आई विल बी अनएबल to continue my study here. Kindly issue my school leaving certificate as early as possible. जितना जल्दी हो सके आप मेरे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट को, या फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट को, या फिर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट को, अब जैसे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आएगा तो आपको वही लिखना है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आता है तो वो लिखना है, या फिर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट आता है तो यहाँ पर वो लिखना है, ठीक है। डेट मेंशन कर दीजिए, योर ओबीडेंट स्टूडेंट मानस गुप्ता, ओके। अब यहाँ पर मानस गुप्ता हमने खुद के मन से नहीं लिखा है, आप लड़का है तो मानस गुप्ता लिख के आएगा, लड़की है तो मानसी, ओके, गॉट इट। चलिए एक और एप्लीकेशन है जो आपकी उज्जैन वाली प्रश्न बैंक वाली आई है ना, वो तो आप कर ही लीजिए क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। अब उसमें फुल फी कंजक्शन आई थी, बुक बैंक आई थी, स्कॉलरशिप की नहीं आई थी, वो भी मैंने 3 in 1 में करवा दिया है, तो ये हो गई है आपकी डन। अब जो है उसमें ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट क्या थी ये भी करवा दी है। अब एक लिविंग सर्टिफिकेट वाली देख लो, छुट्टी के लिए आवेदन चाहिए रहता है तो वो एक बार और देख लो, देखने में कुछ नहीं जा रहा है। मोस्ट आईएमपी की अगर हम बात करें तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ही है। और एक बार कलेक्टर की एप्लीकेशन जो लाउड स्पीकर की आती वो भी देख लो, देखो देखने में कुछ नहीं अपने माइंड में रहता है। बाकी अगर हम फॉर्मेट की बात करें बेटा एप्लीकेशन में, तो मैं आपको बता दूँ इतने के लिए और यहाँ तक के लिए आपको 1 नंबर मिलता है। इसके अलावा हम अगर रूपरेखा की बात करें, जो आपको रूपरेखा मतलब देना रहता है कि जो मेन रहता है उसमें आपको 2 नंबर मिलते हैं और यहाँ के लिए आपका 1 नंबर मिलता है। इसमें भी अगर आप इतना और इतना लिख कर आते हैं तो इसमें आपको 3 नंबर इजीली, 3 नहीं तो वो 2.5 नंबर तो आपको देंगे ही देंगे। तो बहुत आसान है इससे नंबर लेना, लेकिन एक बार देखने में कुछ भी नहीं जा रहा है, सिर्फ इतना ही तो आपको याद करना है, 1.5-2 लाइन तो अपन इतनी तो कर ही सकते हैं। तो चलिए मोस्ट आईएमपी अपन लोग एप्लीकेशन देख लेते हैं, एप्लीकेशन नंबर 3, ठीक है। हम देखेंगे एप्लीकेशन नंबर अभी यहाँ की ये जो इम्पोर्टेंट है वो, तो ये तो मैंने आपको करवा ही दी है। अपन जो देख रहे हैं वो ये है आपकी आगे, यहाँ पर देखिए ये वाली, ये वन ऑफ द मोस्ट आईएमपी एप्लीकेशन वो मैंने करवा दी है। सॉरी हेलो के लिए वो आदत हो गई है मुझे ना। राइट एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर 10 day लीव ऑन अकाउंट ऑफ द मैरिज ऑफ योर ब्रदर एंड सिस्टर। तो यहाँ पर देखिए 75 यहाँ पर आपको एड्रेस मेंशन करना है, आपके अकॉर्डिंग जो रटा है वही कर देना। टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल विजावर एमपी है ना। सब्जेक्ट एप्लीकेशन, एन एप्लीकेशन लिखा करो, एन एप्लीकेशन फॉर लीव है ना। रिस्पेक्टेड सर आई एम अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। अब मैं आपको बता दूँ, जैसे यहाँ पर आपको रीज़न देना है कि आपकी बहन या भाई की शादी है, ठीक है। अगर बाई चांस ये रीज़न आ जाता है कि आपको बुखार है तो आप आराम से कर लेंगे ना। इसमें देखो 2 ही ऑप्शंस दे रही हूँ मैं आपको, है ना। ये वाला कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखा करो कि आई वैट टू स्टेट दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, नहीं ऑफ योर क्लास 10th ऑफ योर स्कूल, है ना। तो यहाँ पर ये वही है। द मैरिज ऑफ माई सिस्टर या ब्रदर इज गोइंग टू टेक प्लेस ऑन 21 नवंबर है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर या तो सिस्टर लिख लेना भैया या फिर ब्रदर, दोनों स्लेस में मत करके आना। मैं तुमको एक अच्छा कॉन्सेप्ट देती हूँ, लड़की हो तो सिस्टर की शादी है, लड़का है तो ब्रदर की शादी है, दोनों स्लेस करके मत लिखना, नंबर नहीं मिलेंगे, है ना। I have to help in making arrangements, so I will not be able to come to school for 10 days, है ना, from 16th नवंबर टू 25th नवंबर। ऐसा ये वाली जो डेट मेंशन करोगे वो 10 दिन के अंदर की करना, क्योंकि आप 10 दिन की छुट्टी ले रहे हो, है ना। काइंडली ग्रांट मी 10 day लीव्स। मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में इसका पूरा मैटर समझाती हूँ। इसमें बोला जा रहा है कि मैं 10वीं का स्टूडेंट हूँ, मैं आपके स्कूल में पढ़ता हूँ, मेरे भाई की या फिर बहन की शादी है जो कि 21 तारीख को होने वाली है ना। अब आप बोल रहे हो कि मुझे ना बहुत सारे अरेंजमेंट करवाने हैं तो मैं जो है स्कूल नहीं आ पाऊंगा। कितने दिन के लिए? 10 दिन के लिए। तो 16 नवंबर से मुझे 25 नवंबर तक, क्योंकि 21 नवंबर में तुम्हारी बहन की या भाई की शादी है, तो 4 दिन लेट तक तुम्हें काम करवाना पड़ेगा, इसलिए तुम्हें 16 से 25 तक के लिए छुट्टी चाहिए। तो काइंडली ग्रांट मी 10 day लीव्स। अब यहाँ पर डेट मेंशन कर दो। डेट यहाँ पर वो मेंशन करना बच्चे जहाँ से तुमको लीव चाहिए है उसके 1 दिन पहले की। जैसे अब तुम आज
एप्लीकेशन देकर आ रहे हो तो तुम्हें कल से छुट्टी चाहिए, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के लिखना, नहीं तो कट जाएंगे नंबर। यूर ओबिडेंटली यहाँ पर नाम लिख देना और क्लास का ग्रुप और जो भी है डाल देना, है ना। और यहाँ पर अगर ग्रुप डालते हो तो यहाँ पर भी ग्रुप लिखा करो, ठीक है। बहुत ही इजी थी, बट फॉर्मेट याद रखना। और मैं आपको बता दूं, आपको एक लास्ट चांस भी देती हूँ, लाउड स्पीकर की करवा के जाऊंगी, फिर ही जाऊंगी, बिकॉज लाउड स्पीकर जो होता है आउट ऑफ सेशन होता है, कि आउट ऑफ में वही आती है आपकी, है ना, तो मैं वो भी करवा के जाऊंगी। दूसरी चीज, अगर बिल्कुल अंधकार में चली गई है एप्लीकेशन, तुमको नहीं समझ में आ रहा है तुम्हें क्या करना है, इतना मैटर, इतना मैटर, इतना मैटर, और ये जो मैंने रटवाई है तुमको लाइन है ये वाला और नीचे ये वाला, इतना लिखकर आना है। इसमें तुमको 2.5 नंबर कोई भी रोक नहीं सकता है, 1.5 नंबर आपका कटेगा, कट जाने दो अगर आउट ऑफ आता है तो, लेकिन 2.5 नंबर कोई भी इस वीडियो को देखने के बाद तो कोई मत छोड़ के आना प्लीज। हर एक चीज को बारीकी से इसीलिए पढ़ा रही हूँ कि एक भी नंबर ना कटे, वही कट जाएगा तो मतलब क्या होगा, ठीक है। चलो अब लाउड स्पीकर की ओर देख लेते हैं, फिर हम खत्म खेल करते हैं, ओके।